अभी अपने मन को ध्यान के लिए तैयार करेंगे और नियम है एक सुखद आसन में बैठा जाए। कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, आंखें कोमलता से प्रसन्नता से बंद करेंगे। कलयुग है, जीवन आधारित है प्राणों पर, इसलिए प्राणों पर जितना नियंत्रण होगा या उससे जुड़े रहेंगे, जीवन कुछ विशेष बनेगा। और मन की स्थिरता या भटकना भी श्वासों पर आधारित है। तो पहले तो अंदर की शुद्धिकरण करें, क्योंकि हम लोग अंदर की यात्रा, अंदर की जर्नी करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अंदर में जो कुमति, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, इसको बाहर निकाल रहे हैं और पॉजिटिविटी को श्वासों के द्वारा अंदर भर रहे हैं। फिर से श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अभी धीरे धीरे अपने ख्यालों को, अपने विचारों को एकाकार करेंगे और प्रारंभ करेंगे अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। नासिका से श्वास कैसे अंदर नाभि तक जा रहा है, इसको महसूस करेंगे। थोड़ी देर रोकेंगे श्वास को, धीरे धीरे श्वास बाहर निकले, लेकिन उसको भी देखेंगे, महसूस करेंगे। फिर श्वास बाहर आए, उसके बाद भी थोड़ी देर रुकेंगे। ध्यान जानकारी, नॉलेज का विषय नहीं है। ये करने से ही अनुभूति, लाभ, खिंचाव, अट्रैक्शन होगी। क्योंकि ध्यान से स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, अशांति मिटेगी, आनंद बढ़ेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, एकाग्रता शक्ति, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, खुशी से जीवन जीना आ जाएगा। यही लोक और परलोक दोनों संवरेंगे। केवल श्वास जो अंदर जा रहा है नासिका से नाभि तक, उसको देखना है, थोड़ी देर रोकना है, फिर वो श्वास कैसे बाहर आ रहा है उसको महसूस करना है
और बाहर आने के बाद फिर रोकना है। साधक का हर श्वास गुरु मंत्र से सार्थक सफल होना चाहिए। जो आनंद आ रहा है धीरे धीरे उसको भी महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। अभी ध्यान भृकुटी पर, मस्तक पर जहाँ तिलक लगाया जाता है वहाँ केंद्रित करेंगे। वहाँ ही आत्मा का वास है। इसको आज्ञा चक्कर बोलते हैं। साधना करते करते थर्ड आई, शिव नेत्र खुलता है, गांठ खुलती है, जीवन बदल जाता है। बार बार ध्यान इधर उधर जाएगा तो यहाँ या ज्योत का दर्शन करेंगे या अपने गुरुदेव इष्ट देव की मूर्ति का ध्यान करेंगे जहाँ तिलक लगाया जाता है। बीच बीच में इधर उधर ध्यान जाएगा, रोक के रखेंगे। गुरुदेव के नयन कमल का दर्शन करेंगे। मस्तक का दर्शन करेंगे। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव की गाल का दर्शन करेंगे, मुखमंडल का दर्शन करेंगे। अपने गुरुदेव इष्ट देव की श्री चरणों का दर्शन करेंगे।
इष्ट चरणों में गुलाब की पंखुड़ियां फूल चढ़ाएंगे। सामने चंदन पड़ा है, चंदन का तिलक इष्ट देव गुरुदेव के पैरों के दोनों अंगूठों को लगाएंगे। वहां प्रणाम करेंगे, मस्तक झुकाएंगे अपना। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव के हस्त कमलों का, हाथों का दर्शन करेंगे। उनके नयन कमलों का दर्शन करेंगे। उनको प्रणाम करेंगे। अभी इसी बीच में अंधेरा आ रहा था, बीच बीच में कालापन दिखाई दे रहा था। उस अंधेरे को टिकाए रखेंगे, ध्यान वहीं पर केंद्रित करेंगे। भले अंधेरा तो अंधेरा, उस अंधेरे पर ध्यान टिकाएंगे। फिर से श्वासों पर केंद्रित हो जाएंगे। श्वास कैसे नासिका से नाभि तक जा रहा है, इसको महसूस करेंगे। थोड़ी देर रोकेंगे। धीरे धीरे बाहर श्वास आएगा, उसको महसूस करेंगे। फिर बाहर श्वास आया तो रोकेंगे थोड़ी देर के लिए। इस साधना के माध्यम से हम एक प्रक्रिया कर रहे हैं कि हम देखने वाले हैं श्वासों को। मतलब श्वास शरीर अलग है, हम अलग हैं। वैसे ही अपने शरीर से निकल के जैसे हम खुद को आईने में देखते हैं, वैसे ही सामने जाके देखें अपने शरीर को। हमारे सिर पर आशीर्वाद की किरणें, प्रकाश नजर आ रहा है। हम खुद को देखेंगे लेकिन सामने से। वह कृपा, वह प्रकाश शरीर की चारों दिशाओं से नजर आ रहा है। और यही साधना है जो अमरता पद दिलाएगी। मरने का डर खत्म हो जाएगा।
जैसे एक ड्रेस उतार के हम लोग दूसरी ड्रेस कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी शरीर बदलते हैं। वो मरती नहीं है, वो अविनाशी है, अजूनी है। सत्य चित आनंद उसका गुण है, सुख दुख से परे है, यश अपयश हानि लाभ से परे है। अभी महसूस करेंगे वो सच्चिदानंद हो। अभी फिर से शरीर में स्थित हो जाएंगे, फिर से श्वासों पर केंद्रित हो जाएंगे। नासिका से नाभि तक श्वास, रुक के नाभि से नासिका तक श्वास को आते जाते महसूस करेंगे। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Yashoda
धारा विद्यार धारा जय शिव धारा प्यार से प्यारा जय शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयोलाल सदैव बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। जय जय शिव धारा जय शिव धारा। ईश्वर में तेरे द्वारे आया हूँ मैं भिखारी आया हूँ मैं भिखारी सारे जगत के दाता तुम हो बड़े उदारी तुम हो बड़े उदारी। ईश्वर में तेरे द्वारे आया हूँ मैं भिखारी आया हूँ मैं भिखारी। जपो जी ईश्वर में तेरे द्वारे आया हूँ मैं भिखारी आया हूँ मैं भिखारी। सारे जगत के दाता तुम हो बड़े उदारी तुम हो बड़े उदारी। सारे जगत के दाता तुम हो बड़े उदारी तुम हो बड़े उदारी। सुमति का दान दीजिए कुमति को काट लीजिए। 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 मन भाव भक्ति दीजिए ऐसी ही दया कीजिए। मन भाव भक्ति दीजिए ऐसी दया कीजिए। संशय का भ्रम मिटाओ
आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी। ईश्वर मैं तेरे तारे, आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी। सिंधु पारे उतारो, दुख दर्द सब निवारो। सिंधु पारे उतारो, दुख दर्द सब निवारो। भव सिंधु पारे उतारो, दुख दर्द सब निवारो। भव सिंधु पारे उतारो, दुख दर्द सब निवारो। आया हूँ शरण तेरी, मुझको नहीं बिसारो। आया हूँ शरण तेरी, मुझको नहीं बिसारो। सब नाम शरण पारक, सब नाम शरण पारक। कहते ईश्वर तेरे द्वारे, आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी। ईश्वर तेरे द्वारे, आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी। हम सबका जीवन, हम लोग गिनते भली आयु जब किससे पूछते हैं तो सालों के संदर्भ पूछते हैं। आप कितने साल के हो चुके हो, शरीर कितना है आपका। लेकिन साल भी बनते हैं महीनों से, महीने बनते हैं सप्ताह से, सप्ताह बनते हैं दिनों से, दिन बनते हैं घंटों से, घंटे बनते हैं मिनटों से, और मिनट बनते हैं सेकंड से। और जैसे कहते हैं ना, बचपन में बाल्यकाल में जिनको अच्छे संस्कार मिले उनसे जवानी में गलतियां कम होंगी। और यह माँ बाप का धर्म बनता है अपने बच्चों को घर का अच्छा वातावरण माहौल देके सुसंस्कारी बनाए। श्रवण कुमार ने अगर माँ बाप को कंधे पर उठा के, सूरदास थे, प्रज्ञा चक्षु थे, माँ बाप देख नहीं पाते थे, उनको तीर्थ कराए थे, तो इनमें से कहीं तो भी उनको ऐसे संस्कार मिले होंगे। आजकल बच्चे अगर माँ बाप की सेवा जो नहीं करते, भी घर का माहौल कारण है, जो करते हैं भी श्रेय घर के वातावरण माहौल को जाता है।
अगर उनके पिताजी सुसंस्कारी हैं, अपने बच्चों के सामने माँ बाप की सेवा करते होंगे, तो उनके बच्चे देख रहे हैं वह भी करेंगे। ऐसे एक एक बिंदु आ जाएगा। उनके बोलने का ढंग कैसा है, चिल्ला के बोलते हैं या मधुरता से बोलते हैं, बोलने में अहंकार है या नम्रता है, बोलने में या व्यवहार में अपनापन है या परायापन है, प्रेम है या नफरत है, ईर्ष्या है या सदाचार है। वैसे ही हम सब की मानसिकता बच्चों की भांति ऐसी बनती है, हम किस वातावरण में हैं। तो बाल्यकाल में जैसे संस्कार दिए जाते हैं, घर का माहौल दिया जाता है, वैसी मानसिकता बच्चों की बनती है। और आज चलो हम जो भी चाहते हैं, खुद को बनाना या बच्चों को बनाना या परिवार की परंपराएं, जो भी हमारी सोच है, तो वैसा घर का माहौल करना पड़ेगा और खुद को वैसा पहले बनाना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा भारत में देखेंगे, कुछ कुछ समाज ऐसे हैं हमें गवर्नमेंट की नौकरी ही चाहिए। गुजराती या हम लोग राजस्थानियों की ओर देखेंगे, नहीं इनको अपना ही धंधा करना है। ऐसे ही सिंधी समाज भी। कहीं कहीं वातावरण है बच्चियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजा जाएगा, कहीं कहीं बच्चियों को आगे किया जाता है। और हमारे भारत सरकार का तो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यह जो भी वातावरण परंपरा घर में बना है, गवर्नमेंट की नौकरी या अपना धंधा, बच्चियों को प्रधानता या लड़कों को इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जा रही है, तो वैसा पीछे वाले भी करते हैं। ऐसे एक एक चीज पर खाने का ढंग क्या है, खाने में क्या आइटम खाए जाते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमें दिखता नहीं, ज्यादा समझता नहीं, लेकिन होता है। लेकिन जैसे बाल्यकाल में जैसे संस्कार बच्चे को मिले और मां की गर्भ से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। माँ उस समय जब गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, क्या सोचती है, क्या खाती है, क्या देखती है, कैसा बोलती है, क्या सुनती है, बच्चे की मानसिकता उस समय बनती जाती है। हमारे भागवत महापुराण में तो उदाहरण है। शुकदेव जी महाराज ने अपनी मां के गर्भ में बैठ के साधना करी थी। प्रहलाद भगत का कहना है भक्ति मां के गर्भ से शुरू होती है। नारद मुनि की माता, नारद मुनि का जन्म हुआ, संतों की सेवा में जाती, बच्चे को लेके जाती है। संतों की सेवा करी, चतुर्मास चल रहा था। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, गुरु मंत्र दिया, साधना करी। उसके फल रूप में दूसरे जन्म में वह भगवान विष्णु के अंश अवतार एवं भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन के नारद मुनि के नाम से व्याख्यात हुए हैं। और मां पार्वती, ध्रुव भगत और प्रहलाद भगत जैसे हस्तियों के गुरु हैं नारद मुनि जी। और यह श्रेय उनकी मां जो उनको सत्संग में लेके जाते थे। भागवत महापुराण को 5वां वेद माना जाता है, तो उसके लिखने के लिए भी प्रेरित करने वाले नारद मुनि जी हैं। लेखक हैं वेद व्यास जी महाराज। 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है नारद पुराण, वो भी उनकी रचना है, वेदव्यास महाराज जी की, लेकिन ज्ञान नारद मुनि जी का। एक आध्यात्मिक जगत जो मुख्य शास्त्र माने जाते हैं, उन मुख्य शास्त्रों में से एक शास्त्र का नाम है नारद भक्ति सूत्र। वह भी
ज्ञान नारद मुनि जी का है कि भक्ति क्या होती है, कैसे बढ़ती है और कैसे बनाए रखनी चाहिए। नारद भक्ति सूत्र ये शास्त्र ग्रंथ का नाम है। तो कुल मिला के वातावरण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वातावरण किसका कैसा है? वैसे ही अगर दिन की शुरुआत सत्संग, भगवत नाम, स्नान, पूजा पाठ, शांति से की जाए तो दिन भर वो एनर्जी, वो शक्ति हमें हर क्षेत्र में सहायक सिद्ध होगी, बढ़ाएगी, हम तरक्की उन्नति कर पाएंगे। और शिवधारा वाले बाबा की कृपा से आज माघ मास का 14वां दिन है। सवेरे का सत्संग है ही आत्मिक कल्याण के लिए, जिसके लिए हमें मनुष्य देह मिली है। वो कैसे सार्थक हो, सफल हो, क्योंकि हम खुद से अगर सच्चे नहीं होंगे तो दूसरे सच्चे कैसे बन पाएंगे। और सबसे बड़ी खुद से ऑनेस्टी, सच्चाई यह है कि कम से कम इस मनुष्य देह के बाद हम मनुष्य देह में तो आए। कुत्ते, गधे, घोड़े, सुअर की योनि में आए तो कौन से हम समझदार माने जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात, टॉप ऑफ द क्रिएशन, हमारा नर नारायणी चोला कहा जा रहा, अशरफुल मखलूकात इसको कुरान शरीफ में कहते हैं। उस देह को भी ऐसे ही गंवा देंगे, तपा के, खपा के, ईर्ष्या में, जलन में, बदला लेने की भावना में, अशांति में, गलत सोचने में, गलत कार्यों में। और कहते हैं जो समय को बर्बाद करता है ना, समय उसको बर्बाद कर देता है। अभी हम खुद से पूछे, मैं रोज ज्यादा काम कौन से करता हूं? अपने आध्यात्मिक उन्नति वाले, मन की शांति बढ़ाने वाले। चलो संसारी दृष्टि से देखते हैं, अगर हम में प्यार होगा, नम्रता होगी, मधुरता होगी, अपनापन होगा तो संसार में भी यश बढ़ेगा। और हम चाहते हैं हमारा नाम बढ़े, वैसे चाहते हम अपने शरीर का मान और नाम है। लेकिन अंदर में जो परमात्मा तत्व है, वो मालक है संसार का, वो सबसे ऊपर रहना चाहता है। इसलिए हम चाहते मेरा नाम, लेकिन थोड़ी सोच गलत के कारण, प्रदूषित पॉल्यूटेटेड सोच के कारण हम लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। मेरा फोटो निकले, मेरा पेपर में फोटो आए, ये हो, वो हो, वो हो, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले। पढ़ाई इसलिए, आज की मानसिकता क्या है, पढ़ाई इसलिए करनी है, पैसा कमाना है। और विशेष तौर पर इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सीए हो, एमबीए हो, सोच ही ऐसी बनती है कि पैसा कमाने के लिए इसको ये पढ़ाया जा रहा है। बच्चे की भी ये सोच है, माँ बाप की भी यही सोच है। पढ़ाई करके वो सुलझे, कुछ खुद का, परिवार का, समाज का, धर्म का, राष्ट्र का, मानवता का कोई उत्थान करे, यह कोई नहीं सोचता। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। उनको मान्यता यह है कि गोली लगी मुख से हे राम निकला था। हम सब की भी सोच यही होनी चाहिए कि जब अंतिम श्वास शरीर से निकले तो भगवत नाम से ही निकलना चाहिए। कैसे पता चले ऐसा होगा या न होगा? इसका अंदाजा लगेगा जब हमें थोड़ी ठोकर लगती है तो मुख से अपशब्द निकलता है या भगवत नाम निकलता है। थोड़ा नुकसान हो जाए, हमारी सोच क्या होती है। किसी ने चलो इंसल्ट कर दी हमारी, चलो इसको ऐसे ही लेते हैं, तो किसी की इंसल्ट करने से हमारी इज्जत थोड़ी कम होती है। हमारी इज्जत तो हमारे हाथ में। दूसरे किसी ने चेयर, कुर्सी नहीं दी, पानी नहीं दिया, चलो अपशब्द कह दिया, तो हम वैसे हो गए क्या? हम क्या है ये तो हमें पता है।
हम दूसरों पर इतने आधारित क्यों हो? दूसरे 4 लोग अच्छा कहेंगे तो खुश हो जाएंगे, दुनिया भी अच्छा कहती है। अरे 4 लोगों ने कहा ना, तुम अपनी दुनिया को इतना छोटा क्यों बनाते हो भैया? तुम विशाल हो, असीम हो। वो कहते हैं कि एक राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि भाई जो भी मेरे राज्य में साधु संत रहते हैं उनको अपना आश्रम होना चाहिए। मैं सवेरे कल निकलूंगा राज्य में, जिसको जितनी धरती अपने मंदिर मठ आश्रम मढ़ी शिवालय देवालय के लिए चाहिए उतनी लकीर खींचे, मैं उसके नाम पर वो जमीन कर दूंगा, अपनी कुटिया बना के वहां धीरे धीरे मंदिर मठ आश्रम शिवालय देवालय बनाए। और ये सबसे ज्यादा पुण्यदायक कार्य है। आज की पढ़ाई वाले ज़हनियत वाले कहते हैं मंदिर से क्या होता है? अरे मंदिर से ही सब होता है भाई, ये कोई बात है? कितना नहीं कोरोना काल में जहां जहां मंदिर मठ थे उन्होंने कार्य करे, उन्होंने नाम नहीं करा खुद का। ये जो नाम ज्यादा है वो सोशल संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं जो नाम चाहते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उनके नाम बाहर आए, उनका सत्कार उन्होंने खुद ही एक दूसरे का किया। जो संत दर होंगे उन्होंने सेवा करी, वो उन्होंने दिखावा नहीं करा। न समाज को वो आंखें हैं उस दृष्टि से समाज देखता है, और न संत मत वाले चाहते हैं, न सरकार की उस ओर नजर जाती है। कहीं कहीं बीच वाले अगर कहीं थोड़ा प्रचार प्रसार में है। अच्छा लगा जब दिल्ली के बंगला साहिब में वहां से भोजन जाता था, अच्छा लगा कि 100 2 व्हीलर पुलिस वालों की, सरकार की, प्रशासन की और कुछ 4 व्हीलर ने सलामी दी चारों दिशाओं में 3 चक्कर लगा के। लेकिन वहीं दिल्ली में कृष्ण मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में गत कई सालों से हजारों लोग, 40-50 हजार लोग रोज भोजन खाते, नाम ही नहीं आया। ये तो जो नाम करे, जो बीच वाले सेवादार जो बीच के जुड़े हुए रहते हैं, वो उसको कैसे बाहर पब्लिक में प्रदर्शित करते हैं, प्रचार करते हैं, ये तो उन पर निर्भर है। बहुत लोग बस अपना काम निकाला, मेरा काम हो गया, मैं जाता हूं। अरे प्रचार प्रसार करो ना धर्म का। तो राजा ने कहा मेरे राज्य में फिर से निवेदन करूंगा, शिवलिंग जहां पड़ा हुआ होगा कई हजार फीट इधर 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 चारों दिशाओं में एनर्जी शक्ति जाती है, उन सामने वाले को पता तक नहीं होता मेरा काम कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, मेरे घर की खुशियां क्यों बढ़ रही हैं, उनको पता तक नहीं होता। एनर्जी के केंद्र, शक्ति के सेंटर्स माने जाते हैं जहां मंदिर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है, सतगुरुदेव भगवान विराजमान है, शिव जी विराजमान है, इधर माता लक्ष्मी नारायण इधर विराजमान है, राम जी विराजते हैं, इधर विठल भगवान विराजते हैं, श्याम सुंदर विराजते हैं, माता रानी विराजती हैं। और किसी को दर्शन हुए थे यहाँ सतगुरुदेव महाराज जी के साथ बालाजी भगवान एवं माता रानी भी विराजती है। हम उस सेंटर में इस समय बैठे हैं। हमें पता चले न चले कई प्रकार के लाभ मिल रहे हैं, समझ में आए नहीं आए, ध्यान जाए नहीं जाए, रोज कई लोग नई अनुभूति के साथ आते हैं। आज हमें ये लाभ मिला, आज ये काम हो गया, ये दुख दूर हो गया, वो काम हो गया और होगा। चलो ये तो ही संसारी बातें, आध्यात्मिक लाभ ही लाभ है। एक मंदिर कई हॉस्पिटल्स बना सकती है, कई स्कूल कॉलेज खुला सकती है, कई यूनिवर्सिटीज आदि आदि आदि, फिर जितना बढ़ाएं इसको, एक मंदिर। लेकिन 100 दुकानदार मिलके एक मंदिर नहीं बना सकते, चला सकते, उसके लिए जिगर चाहिए। आश्चर्य लगता है, बड़े बड़े करोड़पति की जहाँ बड़ी बड़ी मार्केट्स है, वो लोग भेजते हैं जाओ किसी की लड़की की शादी शिवधारा में जाके लेके आओ। अच्छा लगता है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको मान्यता होती है कि संत जितना देंगे हम करोड़पति अरबपति भी नहीं दे पाएंगे, सीधी बात है। तो मंदिर मठ नहीं बने,
यह ठीक नहीं है। हाँ, व्यवस्था अच्छी हो, वहां का वातावरण अच्छा हो, भक्तिमय हो, परोपकार के कार्य चलते हो, केवल बिल्डिंग बनी हुई ना हो। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते थे बिरला मंदिर टाइप का वातावरण नहीं होना चाहिए, जाके बस केवल विजिटिंग प्लेस है, बस होके आ जाओ। नहीं, मंदिर मठ आश्रम ऐसे होते, कोई आए तो उसको कोई सत्कार करे, प्यार से स्वागत किया जाए, उनको समय के अनुसार जलपान कराया जाए, चाय भोजन रहने की व्यवस्था दी जाए। भले मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को सुख मिले, किसी को ज्ञान मिले, किसी को शांति मिले, किसी को सेवा मिले, और कोई सेवा करने आए उसको भी सेवा मिले, जिसको सेवा चाहिए उसको भी सेवा दे के उसका भी भला किया जाए। अच्छा लगता है। मेडिकल सेवाएं चलती हैं, नेत्रालय में सेवाएं चलती है, अच्छा है। वहाँ ENT वाला डॉक्टर भी है, आंखों वाला भी है, फिजियोथेरापी वाला भी है, अच्छा लगता है। छोटा आश्रम है, राम रोटे रोज जाके हॉस्पिटल जाती है, गत 6.25 साल से भूखों का पेट भरता है, अच्छा लगता है। और ऐसी योजनाएं होनी चाहिए। तो हाँ, इस बात का ध्यान हो, लेकिन मंदिर मठ आश्रम सेवा लेते वाले नहीं बने, ये गलत है। और भारत की ब्यूटी, सुंदरता है इसी में। हम चाहे न चाहे किसी गली से गुजरे, किसी न किसी आरती का आवाज कान पर सुनाई देता है। चाहे न चाहे भगवा वस्त्रधारी का, गेरुआ वस्त्रधारी किसी संत साधु का दर्शन हो जाता है। कोई भिक्षु है, कोई साधु है, कोई त्यागी, कोई वैरागी, कोई सन्यासी, कोई गृहस्थी संत, आदि आदि आदि। बिंदु पर आते हैं, राजा निकला, जिस संत ने जितनी लकीर खींची है उसको उतनी धरती दी जाएगी। एक संत लेटा हुआ है, राजा ने कहा कि सभी ने लकीर खींची, मैंने उसके नाम पर वो जमीन कर दिया, आप लेटे हुए आपने सुना नहीं क्या? तो साधु ने कहा हाँ मैंने सुना। बोले क्या सुना? बोले आज राजा को जो जितनी धरती लकीर खींच के देगा राजा, वो धरती उसके नाम पर कर देंगे। बोले आप लेटे हुए? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मुझे तो पूरी धरती अपनी लगती है, मैं इसको लकीर खींच के क्यों छोटा करूं? मेरा ये मानना है पूरी धरती मेरी है, जहां जाऊं मैं लेट जाऊं। कहते हैं कि भर्तृहरि और राजा गोपीचंद ने जब सन्यास धारण करा था, तो भर्तृहरि जी जब निकले थे तो एक चादर ली थी, रास्ते में सोने में काम आएगी। एक सिराना तकिया लिया था, एक प्लेट ली थी, एक कटोरा लिया था, इसमें सब्जी, इसमें रोटी खाऊंगा, एक पानी का गिलास लिया था। जब निकले, त्यागा था, राजा थे उज्जैन महाकाल के नगरी के। जब त्यागा बाहर चलने लगे, रास्ते में देखते क्या है, एक ग्वाला है जो गैया चराने के लिए आया है, घास पर लेटा हुआ है। तो इसको ध्यान गया, मैंने चादर क्यों उठाई, बोझा लेके चलता हूँ, ये ऐसे घास पर लेटा हुआ, मैं भी लेट सकता हूँ। फिर देखा उसने अपने हाथ का तकिया करके लेटा हुआ है, तो इस तकिए की क्या जरूरत है, दोनों फेंक दिए। एक जगह पर भंडारा बांटा जा रहा था, तो किसी ने अपने हाथ से ऐसे भंडारा लिया। बोले मैंने भी थाली क्यों लिए, प्लेट क्यों लिए है। फिर नदी पर एक पानी पी रहा था, तो बोले इस गिलास की क्या जरूरत है। फिर भर्तृहरि, रात की चांदनी थी, चांदनी रात में जा रहे थे, तो धरती पर थोड़ी रोशनी दिखी, ऐसे लगा ये कोई सिक्का है। जब हाथ डाला तो किसी की थूक थी। अपने मन को धिकारा है, हे मेरे मन तूने राजपाट त्यागा, फिर एक सिक्के के लिए झुके, अच्छा है तेरे को थूक में ही हाथ पड़ेगा। फिर से वैराग बढ़ा था, क्या साधना करी थी भर्तृहरि ने। प्रार्थना करते थे, परमात्मा मैं आपके ध्यान में ऐसा बैठूं कि समय का पता न चले, भूख प्यास न सताए, सोना जागना भूल जाऊं, इतनी देर तक, इतने दिनों तक बैठा रहूं कि शरीर का मांस तक सूख जाए, केवल जाके हड्डियां बचे। लेकिन
जिस जानवर पशु को खुजली होती है तो वृक्ष से आके खुजाते हैं, वैसे मेरी हड्डियों से पीछे आके कोई जानवर खुजाए, इतना भी हिलाए, फिर भी आपके ध्यान से मैं भटकूं नहीं, मेरी आंखें न खुले, ऐसी कृपा करो। राजा भर्तृहरि। कुल मिला के विषय चल रहा है, हम ऐसी व्यक्ति बनाएं तो हम भाग्यशाली हैं। शाम का सत्संग दुख भंजनी सत्संग है, शिवधारामृत पाठ। संसार की भी ये दुख की जो घड़ियां चल रही हैं, कोरोना महामारी खत्म हो और खुद के व्यक्तिगत जीवन में भी जो तकलीफें चल रही हैं, दुख चल रहे हैं, उतार चढ़ाव, पैसे की तकलीफ, शरीर की बीमारियां, ये सब दूर हों। तो माघ मास उत्तम महीना है, रोज दीप दान करना चाहिए, दीप तिल के तेल का जगाना चाहिए, पुण्य मिलेगा। अमृत वेले स्नान, उसमें गंगा जल और थोड़े तिल डाल के करना चाहिए। आज 14वां दिन है, बाकी 16 दिन है। वैसे तिथि के हिसाब से 16 फरवरी को पूर्णमासी है, उस दिन समापन है माघ मास का। और 12 महीनों में से श्रेष्ठ महीना माना जाता है माघ मास। पवित्र नदी में स्नान करने का सुअवसर मिले तो बहुत पुण्य मिलता है, नहीं तो वे घर में थोड़ा गंगा जल स्नान की बाल्टी में थोड़े तिल डाल के स्नान करें और जप करें और दान करें। स्नान, दान, नाम, ये 3 विशेष कर्म है। दान में भी छाता दान, चप्पल दान, अन्न दान, जल दान, कंबल दान, जोराब, स्वेटर आदि आदि आदि। और राशि का, पैसे का दान करें किसी ब्राह्मण को, गरीब को, कन्या को, और उसमें तिल का दान और विशेष फलदायक है। तो प्रभु कृपा करें। आज हम लोग सवेरे से ध्यान, कीर्तन, सत्संग कर रहे हैं। अभी सतगुरुदेव भगवान की आरती होगी तो हमारे दिन की शुरुआत अच्छी है, सीधी बात है, दिन अच्छा बीतेगा ही। लेकिन खुद भी अपने जो अनुभव अभी हुए आनंद के और शांति के, उसको बनाए रखेंगे तो हमारा दिन पूरा सफल होगा। क्योंकि उतार चढ़ाव इस बीच में आएंगे, लेकिन हम अपने मन को, चित्त वृत्ति को खंडित नहीं होने देंगे। यह हर किसी को रक्षा अपने अंदर की खुद ही करनी है, गुरु के वचनों के माध्यम से। ईश्वर में तेरे द्वारे आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी। सारे जगत के दाता तुम हो बड़े उदारी, तुम हो बड़े उदार। हमारा गुरुदेव, हमारा इष्ट देव तो उदार चित हैं ही हैं। हम उनकी शरण में आए हैं तो हमारा आना सार्थक, सफल जरूर होगा। बाबा शिवभजन साईं कृपा करेंगे। बोल बाबा शिवभजन जी महाराज की जय। मंजू साईं शिवधारा वारो, जो हिंद सिंध में आए द्वारो, जो जय शिवधारा आधारो, जय शिवधारा आधारो, ये को सबनी जो आए सहारो। साईं शिवधारा वारो, साईं शिवधारा वारो। ताड़ी सूरत प्यारी सतगुरु जी, यदि मूरत न्यारी आ सतगुरु जी, मूरत प्यारी सतगुरु जी। महिमा मुख समान जवान, संत दास प्यार संजय दो, संत दास
द्वारो जय शिवधारा नारो सारी संगत जो असहारो मुझ साईं शिवधारा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने जरगा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्रेम की धारा प्यार से प्यारा बाबा शिव की धारा प्यारा 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 जय शिव धारा। बोलिए सतगुरु स्वामी शिवानंद महाराज की जय। सत्य भाव से आरती में गाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता माता पिता और भाई बंधु को ही सब कुछ मेरा मेरे पास जो कुछ भी कर दिया हुआ है करके हर पल याद करो मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जले जीवन बस पूरा हो सदा Thank you.
बोलिए शिवधारा साहिब की आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा बोले गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय शिवधारा राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जप कयो त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् जप त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् Oh
बोलिए शिव धारा वाले साहिब की